विषय राजनीतिक विज्ञान कक्षा 10वीं और हमारा प्रथम पाठ चल रहा है संविधान की प्रगति। संविधान की प्रगति, संविधान बना और किस तरह से वो एक एक कदम आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार से भारतीय नागरिकों को सुरक्षा प्रदान हो रही है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा दूसरा वीडियो का अगला मुद्दा है मताधिकार, मत धन अधिकार, लोगों को मत देने का अधिकार प्रदान हुआ। भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार पद्धति को स्वीकार किया गया। वयस्क यानी एक बड़ी उम्र होने के, कुछ लोगों की बड़ी उम्र होगी कि बाद में उनको मतदान करने का अवसर दिया जाता है। इसके कारण बड़ी संख्या में युवा वर्गों को मतदान करने का अधिकार मिला। यहाँ पर एक बात बताने लायक बहुत जरूरी बच्चों, जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय चुनिंदा लोगों को ही मतदान करने का अवसर था। लेकिन जैसे ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, उसके बाद में हमने क्या किया, सभी को चुनाव मतदान करने का अधिकार दिया। एक उम्र हमने तय की और उसके हिसाब से हमने क्या किया, लोगों को मतदान करने का अधिकार दिया। यहाँ पर वो विषय है 20 दिसंबर 1988 के दिन संसद में 62वें संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 बरस करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई है। 1988 के पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय उम्र कितनी थी, 21 बरस थी मतदान करने की। लेकिन बाद में लोगों का और सौभाग्य बढ़े, इसलिए हमने क्या किया, 1988 को 18 साल की उम्र तय कर दी है। तब से हम मतदान करते आ रहे हैं बड़ी संख्या में, जब भी चुनाव होता है तब। मतदाताओं की इतनी बड़ी संख्या विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं है, इसलिए भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। मैंने आपको बताया कि भारत एक विशाल देश है और संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर बड़ी संख्या में आबादी है और चुनाव के समय लोग क्या करते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अगला हमारा मुद्दा है लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। लोगों का तंत्र, लोगों की शासन पद्धति, विकेंद्रीकरण यानी सत्ता का विभाजन। किसी एक ही व्यक्ति के पास में, किसी एक ही संस्था के पास में सत्ता नहीं होना चाहिए, सत्ता को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। यह महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र का मूल आधार है सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण ने ये इस मुद्दे में देखिए, भारत में सत्ता का केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन संस्थाओं में विभाजन किया गया है। केंद्र सरकार है, पूर्ण भारत आ गया। उसके बाद में है राज्य सरकार, यानी भारत के कुछ राज्य आ गए, और स्थानीय शासन संस्था यानी महानगर पालिका, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ये सब स्थानीय शासन संस्था के अंतर्गत आते हैं। इस विभाजन को ही लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण कहते हैं। केंद्र की सरकार दूसरे लोग चलाएंगे, राज्य की सरकार दूसरे लोग चलाएंगे, नगर पालिका के लोग दूसरे लोग चलाएंगे, अलग ग्राम पंचायत में सरपंच चलाएंगे। सत्ता को बांट दिया गया है लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के सुविधाओं के लिए, उसे कहेंगे विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण के कारण इसके वजह से क्या हुआ, सत्ता के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लग गया। जो दुरुपयोग होता था वो क्या है, सदुपयोग होने लगा। इसी प्रकार सामान्य जनता को सत्ता में सहभागी होने के अनेक अवसर मिले। सत्ता का विकेंद्रीकरण होने से सामान्य जनता को सत्ता में भाग लेने का सुअवसर प्रदान हुआ। यहाँ पर एक चित्र देखिए, सामान्य जनता सत्ता में भाग ले रही है।
राजनीति क्या है समझ रही है, यह सत्ता का विकेंद्रीकरण है। इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भारत में सभी को चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने का सुनहरा अवसर मिलता है। अगला हमारा पॉइंट है सूचना का अधिकार। इसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहेंगे, कानून कहेंगे, जो 2005 में केंद्र सरकार ने बनाया। नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया, नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया। इस कानून के अंतर्गत 2005 में कानून बना। इसमें क्या है, सरकार द्वारा किए गए व्यवहार की सूचना जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया गया। सरकार कौन कौन सा काम कर रही है इसकी पूरी जानकारी सरकार को इस कानून सरकार को जनता को देनी पड़ती है, जनता को मिलती है इस कानून के अंतर्गत। पहले ऐसा नहीं था। सरकार क्या करती थी, हर कोई बातें जनता तक पहुंचाती नहीं थी, लेकिन पहुंचाना चाहिए था, क्योंकि भारत लोकतंत्र का देश है और जनता को सरकार कौन कौन से निर्णय लेती है यह अवगत होना ही चाहिए था। 2005 के कानून से जनता को यह पता चलने लगा। सरकार द्वारा जनता के बीच संवाद स्थापित करने और पारस्परिक विश्वास बढ़ाने में यह अधिकार उपयुक्त हुआ है। सरकार और जनता के बीच में अच्छे संबंध बनने लगे। पहले जनता को मालूम नहीं था कि क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, हमारे विचार हम जनता पर थोप रही है, ऐसा लोगों को मालूम था। लेकिन इस कानून बनने से दोनों क्या हो गया है, एक सेतु का काम कर रहे हैं, एक कड़ी का काम कर रहे हैं। इस कानून के अंतर्गत सूचना के अधिकार के कारण सरकार के कार्यभार में जो कार्यभार है, जो काम है, जो पहले गोपनीयता थी, अब जनता को पता चलने लगी। यहाँ पर और एक चित्र है, शिक्षा का अधिकार, जो 2009 में बच्चों से संबंधित कानून बनाया गया है। बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए समाज का हर एक बच्चा अच्छा नागरिक बने, इसके बारे में सरकार क्या करती है, महत्वपूर्ण कदम रखती है। फिर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारत का एक भी नागरिक भूखा नहीं रहेगा। सबको भोजन मिलना ये प्रत्येक व्यक्ति की परम आवश्यकता है। बच्चों, बाकी मुद्दों की तरह यह भी मुद्दा महत्वपूर्ण है। सामाजिक न्याय और समता। सामाजिक यानी समाज से संबंधित, समाज में सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको समानता मिलनी चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। सामाजिक न्याय को पुनर्स्थापित करने का अर्थ क्या है, व्यक्तियों पर होने वाले अन्याय के कारणों को दूर करना। यह मुद्दा क्यों है, क्योंकि हमारे समाज में कुछ लोगों पर अत्याचार होते थे, अन्याय होते थे, उनको क्या करना, न्याय देना, उनमें भेदभाव नहीं करना। इसलिए यह मुद्दा बहुत ही आवश्यक है। जाति, धर्म, भाषा, जन्मस्थान, लिंग, संपत्ति आदि पर आधारित श्रेष्ठता तथा कनिष्ठता का भेदभाव न करते हुए सबके साथ समान व्यवहार करना। संविधान में यह महत्वपूर्ण प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो किसी दूसरे से भेदभाव नहीं करेगा, न जाति के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न किसी भी प्रकार के भाषा के आधार पर। भारत में सब लोग सब समान है, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। सभी को समान अवसर भारत के संविधान ने प्रदान किया है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। पहले हमारे देश में भेदभाव होते थे, लेकिन संविधान बनने के पश्चात किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होने लगा। समाज के हर तबके पर, हर घटक के लोगों को
समान अधिकार मिलने लगे, एक पुस्तक के वजह से, एक संविधान के वजह से, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के जीवन जीने के अधिकार उसमें दिए गए हैं। यहाँ पर एक चित्र है, 20 जनवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है कि समाज के सभी लोगों को न्याय मिले, कोई भी अत्याचार से पीड़ित नहीं रहे। इसलिए सभी की प्रमुख जिम्मेदारी है कि संविधान के माध्यम से सबको अवसर मिले, अधिकार मिले।